किस्त नंबर 3। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बेगम, तुम कम अज कम अपना ख्याल तो रखा करो। घर बच्चियों ने संभाला हुआ है माशाअल्लाह से, और तुम अपनी सेहत का तो ख्याल खुद किया करो। मैं चुपके से उठा और कचन की तरफ चल दिया। कचन के दरवाजे में पहुंचा तो फरही बर्तन धो रही थी। उसने कदमों की चाप से मड़कर मुझे देखा तो उसकी आंखें झलमलाई हुई थीं। वो फिर बर्तन धोने लग गई। मैंने कुछ बोले बगैर फरीज खोल के उम्मी की दवाई और पानी निकाला और वापस चल दिया। उम्मी को दवाई दी और पानी भी दिया। उन्होंने दवाई खा कि मुझे दवाई और गिलास पकड़ाया और मैं वो लेकर कचन की तरफ चल दिया। कचन के करीब पहुंचा तो फराही कचन से बाहर निकल रही थी। मुझे देखते ही वापस पीछे हट गई। मैं जो नहीं कचन में दाखिल हुआ, इसने हाथ बढ़ा कि मुझसे गिलास और दवाई ले ली और गिलास को सुनक में रख कि फरेज में दवाई रखने लगी। जैसे ही वो फरेज में दवाई रखने के लिए झुकी, मेरी नज़र एक बार फिर उधर पड़ी और मैं वहां खड़ा हो कि इसे देखने लग गया। उसने फरेज का दरवाज़ा बंद किया और मेरी तरफ मड़कर मुस्कुराते हुए बोली, क्या एक बार मर्चों की धुनी से फर्क नहीं पड़ा जनाब को और बाज बिल्कुल नहीं आए? मैं समझ गया कि वो क्या कह के आ रही है, लेकिन मैंने जाहिर न होने दिया और चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अरे गड़िया, ये तो मर्चें थीं। तुम जहर भी पिला दो तो किस्म से ऐसे ही खुशी से पी जाऊं। मेरी बात पूरी होते ही वो बजली की तेजी से आगे हुई और मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। उसकी आंखों में एकदम आंसू भर आए और रवां सी आवाज में मुझे मारने को हुई, लेकिन वो जैसे ही मेरे करीब हुई और उसने बाजू मुझे मारने के लिए ऊपर उठाया, मैंने वही बाजू पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लिया और वो अपने ही जोर में मेरे सीने से लग गई। जैसे ही वो मेरे सीने से लगी, हम बहन भाई आपस में बहुत फरी थे और ईद पे या किसी खुशी के मौका पे गले मिल लेना ये आम सी बात थी और उससे कभी कोई ऐसा ख्याल जहन में नहीं आया था। फरवा के लिए तो मेरे साथ गले मिलना शायद नॉर्मल बात थी, इसलिए वो बिला झुझक मेरे गले लग गई। इससे पहले भी हम कई बार गले लग जाते थे। इसमें कोई बड़ी बात तो न थी, बल्कि हजारों लाखों बहन भाई सूरत-ए-हाल के साथ गले मिलते रहते हैं। लेकिन इस बार वो नहीं जानती थी कि मेरे अंदर कुछ और है, या शायद जानती भी थी लेकिन इग्नोर कर रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं साथ साथ अपने ये जज्बात उसे भी महसूस नहीं होने देना चाहता था। इसलिए मैंने उसकी आंखों में देखा और प्यार से कहा, क्या बात है फरही, इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? उसने रोती हुई आंखों से मुझे देखा और मेरे सीने पे हल्का सा मका मारते हुए बोली, बदतमीज, एक तो मर्चों वाली चाय भी पी ली और अब फजूल बातें भी करते हो। बहुत बड़े हो आप। मैंने गैर महसूस अंदाज में हाथ थोड़ा नीचे कर लिए। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, पागल, खुद सोचू ना, उम्मी के सामने मैं बोलता तो तुम्हें कितनी डांट पड़ जाती अम्मी अबू से, और हना भी थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि अम्मी अबू से तुम्हें डांट पड़वाऊं। जरा सा नमक मर्च ही तो पीना था, वो भी तुमने आधा ही पीने दिया। मैंने बात संजीदा अंदाज में शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता बात को मजाक के अंदाज में ले गया। उसको भी अंदाजा हो गया। उसने अपना आप थोड़ा मुझसे और पीछे किया तो मैंने भी हाथ ढीले कर दिए, लेकिन बाजों का हल्का ना तोड़ा। उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पे आ चुके थे। मैंने फिर कहा, देखो, मैंने किसी को नहीं बताया। अब तुम ऐसे मुना बनाओगी तो सबको पता चल जाएगा कुछ बात है, फिर सबको क्या वजाहतें दोगी। चलो, अच्छे बच्चों की तरह मुना धो लो। उसने मेरी तरफ रोती हुई आंखों से फिर हंसते हुए देखा और मेरे सीने पे एक और मक्का मारा। जवाब के तौर पे मैंने भी बाजू का हल्का खोला और दाएं हाथ का मक्का बना कि वहीं पीछे से हल्का सा मक्का दे मारा और कहा, जल्दी मुना धो लो, इससे पहले कि कोई कचन में आ जाए। इसने पलकें उठा कि मेरी तरफ देखा और हल्की आवाज में बोली, बदतमीज इंसान। मैंने मुस्कुराते हुए उसको छोड़ दिया और वो कच्चन में लगे वाश बेसन की तरफ हुई तो मुझे फौरन ख्याल आया कि ये वाश बेसन के आगे खड़ी होगी और फिर झुकेगी। वाश बेसन के पास पड़े फरीज पे मेरी नजर पड़ी। वो इस दौरान दूसरी तरफ मड़ चुकी थी। मैं तेजी से फरीज की तरफ बढ़ा और उसका दरवाजा खोलने लगा, लेकिन मैंने दरवाजा न खोला। जैसे ही वो मुना धोने लगी
तो मुंह धोने के लिए वो थोड़ी आगे को झकी हुई थी, जिसके इंतजार में मैं फ्रिज का दरवाज़ा पकड़े खड़ा था। और मेरी तवक्का के बिल्कुल मुताबिक वो थोड़ा पीछे हुई तो मेरी टांग से टकराई, जो उसे महसूस हुआ, और वो मुंह धोते धोते आगे हो गई। मेरा अंदाज़ा था शायद वो आगे नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो आगे हुई, मैंने फ्रिज से पानी की बोतल निकाल ली। वो भी मुंह धो कि वापस मुड़ी तो चांद सा चेहरा जैसे खुला खला नजर आया। इसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें और बालों की एक आवारा लट माथे पे भीगी हुई, गोरे गोरे गाल और नर्म नर्म होंठ। मैं तो अपनी बहन को देखकर मबहूत हो गया। मैंने उसे पहली बार एक लड़की समझ के देखा था, तो मुझे यूं लगा कि जैसे कोई होर मेरे सामने खड़ी हो। मैं उसके हुस्न की गहराई में डूब सा गया। उसने जब मुझे यूं खोए हुए देखा तो मेरी आंखों के सामने चटकी बजाई और बोली, ओए जनाब, किधर गुम हो गए हो? मैंने बड़बड़ा के उसे देखा और कहा, मुझे लगा था मैं जन्नत में किसी होर के सामने खड़ा हूं, इसलिए गुमसम हो गया था। साथ ही मैंने पानी की बोतल उसे पकड़ाई। वो खुलखला की हंस पड़ी और पानी की बोतल ऐसे ही लेकर मुना से लगा ली और बोतल के साथ ही पानी पीने लगी। पानी पी के उसने मुझे बोतल वापस थमाई और मैंने उसे दिखाते हुए वही बोतल अपने मुना से लगा ली और पानी पीने लगा। मैं पानी पी रहा था कि उसने बोतल के निचले हिस्से पे मका मारा, जिससे बोतल मेरे मुना से निकल गई और कुछ पानी मेरे ऊपर गिरा। वो खुलखला की हंस पड़ी और बोली, आप पहली फुर्सत में किसी आंखों वाले डॉक्टर के पास जाना। वैसे जाना तो पागलों वाले डॉक्टर के पास भी बनता है आपका। ये कहते हुए उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थीं और मुझे पहली बार लगा मेरी बहन कितना मुकम्मल मुस्कुराती है। पागलों वाले डॉक्टर, वो इसलिए जनाब कि कोई होशमंद बंदा बहन के बीच पे मका नहीं मारता। होता ये काम पागलों के ही हो सकते हैं। ये कह कि उसने मुझे जबान निकाल के मना चढ़ाया और मेरा जवाब सुने बगैर ही बाहर भाग गई। मैं कचन में ही उसकी बात पे हैरान खड़ा रह गया कि ये छोटी मुझे क्या कह गई है। खैर, मैंने पानी की बोतल भर की फ्रिज में रखी और बाहर चला गया और उम्मी अबू के पास बैठकर बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद हुना और फरवा भी आ गईं और हम सब मिल के बातें करने लगे। फिर वो दोनों उठकर किचन में खाना पकाने लग गईं और मैं अम्मी अबू के पास बैठ गया। मैं मोहल्ले में बहुत ही कम निकलता था, क्योंकि मेरी उम्र के लड़के मोहल्ले में बहुत कम थे। बहुत से लड़के बीरूनी मुल्क नौकरी के लिए जा चुके थे। जो यहाँ थे वो भी अपने काम धंधों में मसरूफ होते थे, तो मैं घर से बाहर कम ही निकलता था। अम्मी अबू के साथ बातों में मुझे फरवा के साथ हुई वो बातें भूल गईं और मैं कुछ हद तक नॉर्मल हो गया। खाना लगा। हमने खाना खाया और लड़कियों ने बर्तन समेटे और फिर हम मिल बैठे। हिना उठकर ऊपर चली गई। कमरे में दाखिल होते ही मैंने हिना को पीछे से जुफी डाल ली और वो भी फौरन मेरी तरफ मुड़ी और मेरे गले लग गई। लेकिन उसके गले लगते ही मुझे जो पहला एहसास हुआ, उससे मुझे पसीना भी आ गया। उसके गले लगते ही मुझे ये महसूस हुआ कि अरे, उसके तो फरही से भी छोटे हैं। इधर हन्ना मेरी अंदरूनी कशमकश से बेखबर मेरे दिल से लग चुकी थी, लेकिन इस तरफ मेरी हालत अजीब हो चुकी थी। मेरे बाजू इसके गर्द थे, लेकिन मेरे हाथ में जो लम्स था वो हन्ना के वजूद का न था। मुझे यूं लग रहा था मेरे बाजुओं में मेरी बहन फरवा है और वो मेरे गले लगी हुई है, जबकि हकीकत कुछ और थी। मेरे अंदर कुछ अजीब सी कुव्वत थी जो मुझे ये एहसास दिला रही थी। मेरे हाथ में, मेरी अंगलियों पे जहां जहां फरवा का वजूद लगा था, मेरा वजूद इसी को दोबारा महसूस कर रहा था। हुना माइनस हो चुकी थी और फरवा हवास पे पूरी तरह सवार हो रही थी। हुना पूरी गर्मजोशी से, और मेरे हाथ उसकी वजूद के कमजोर नशीब व फराज में उलझते गए और वक्ती तौर पे मैं फरवा को भूलते हुए अपनी बीवी के वजूद में खो गया और उसे प्यार करने लगा। इस दौरान मुझे एक बार फिर फरवा की याद आई, इस दौरान हुना के। दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां या फिर ये कहानी कटिंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।